नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का संस्कृत का जो चैप्टर 3 है आलस कथा, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आलस कथा का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आज के इस क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और लास्ट में हम बताएंगे कि PDF आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कितना सही क्वेश्चन करते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। कह रहे आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कह रहे विद्यापति कि महात्मा विदुर के कृष्ण कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आलस कथा पाठ है इसके जो रचयिता हो जाएंगे ना, कौन हो जाएंगे? तो विद्यापति जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कर आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? जो आलस कथा पाठ है ना बाबू, वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया, नहीं संग्रहित है पुरुष परीक्षा में। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैथिल भाषा कवि कौन थे? तो मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो विद्यापति जी थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग देखिए लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर नए स्टूडेंट है तो। चलिए और एक बात याद रखें, जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर 3 जो संस्कृत का है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ से इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा अगर आप लोग इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो। बताइए चौथा क्वेश्चन, करे वीरेश्वर कौन था? तो याद रखें, कर मिथिला के राजा की मिथिला के मंत्री। तो जो वीरेश्वर था ना वो मिथिला का मंत्री था, राजा नहीं था, मंत्री था। क्या था? मंत्री था। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पांचवा प्रश्न करे कि अपनी भी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता था? तो अपनी भी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता था? तो जो आलसी व्यक्ति थे ना वो कुछ नहीं करते थे। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा जो शत्रु है ना बाबू आलस्य है। कौन है? आलस्य। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो जो वास्तविक आलसी थे उनकी संख्या जो थी 4 थी। कितने आलसी व्यक्ति थे? तो 4 आलसी व्यक्ति थे। यह बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्यों मानते हैं? तो जो नीतिकार है वो आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु, गुण, मित्र की धर्म। याद रखिए शत्रु मानते हैं। जो नीतिकार हैं वो आलस्य को क्या मानते हैं? तो बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन कर रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? याद रखेंगे आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न कर कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? तो याद रखेंगे उनके बाल पकड़कर उनको बाहर निकाला गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन कह रहे कि जब आलसशाला में आग लगाया गया तो आग के डर से कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग। कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग जो थे वही आलसी व्यक्ति थे जो कि आग लगाने पर भी नहीं भागे थे। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। देखिए बाबू सब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं और आप लोग रोज क्लास करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको रोज क्लास मिलेगा। क्लास 10 का पूरा आल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाते हैं। चलिए तो 12 क्वेश्चन आंसर लगाइए कि वीरेश्वर कौन था? बताइए तो वीरेश्वर जो था ना वो दानशील था। कौन था? दानशील था। 12 के आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 13 क्वेश्चन कह रहा कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो जो आलस कथा है इसके अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि आलसशाला में बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो याद रखेंगे धूर्त लोग। धूर्त लोग जो थे ना वो बनावटी आलसी दिखाकर भोजन करते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं 15 क्वेश्चन
कह कि आलसशाला में आग किसने लगाई थी, तो याद रखेंगे किसने लगाई थी, तो आलसशाला में जो आग लगाई थी आलसशाला के कर्मचारियों ने। किसने, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए मंत्री बीरेश्वर मत लगाइएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी, तो याद रखिए जब सब सो रहे थे, जब सब लोग सो रहे थे तभी आलसशाला में आग लगाई गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन कराए कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, यानी भाग गए। तो जो धूर्त लोग थे ना वो भाग गए थे। जैसे ही घर में आग लगाया गया था उसको देखकर जो धूर्त लोग थे वो भाग गए थे। इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए यह बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाबू, एक बार आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से ना, तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि मैथिल कवि कौन था, तो मैथिल जो कवि थे ना वो विद्यापति जी थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो याद रखेंगे आलसियों का। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो आलसियों की गति नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो आलस्य। आलस्य जो है वो मनुष्य को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। कह रहा है 22 क्वेश्चन कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो बीरेश्वर था। याद रखिए मिथिला का मंत्री कौन था, बीरेश्वर था, इसको भी ध्यान रखेंगे। 23 क्वेश्चन कर है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो यह जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो विद्यापति जी थे। इसको भी एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन कि आलसी पुरुष कितने थे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए जो भी बच्चे अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, बहुत से ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आलसी पुरुष कितने थे, तो 4 थे, इसको याद कर लेंगे। इसमें एक तो 5 है लगा दीजिएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।